केबीएस ने एक बार फिर से बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और बेहतरीन सैलरी पर आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट kbsangathan.nic.in पर जा सकते हैं। यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, नीचे रीड मोर करके दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा और इसके अनाउंसमेंट के 21वें नंबर पर आपको चले जाना है। 21वां नंबर ध्यान से देखिएगा। यहाँ दूसरे पेज पर जब आप जाएंगे तो 21वें नंबर पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर जाएंगे तो 21वें नंबर पर देखिए दिया गया है ओपनिंग फॉर 1 सेक्शन बाल वाटिका 3। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन में देखिए 4 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, ओपनिंग ऑफ 1 सेक्शन ऑफ बाल वाटिका 3 फॉर चिल्ड्रेन ऑफ 5+ ईयर्स एज इन 450 kV। तो टोटल जो देश में 450 केंद्रीय विद्यालय संगठन है, केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें ये बाल वाटिका के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब ये बाल वाटिका क्या होता है, तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साफ शब्दों में ये मेंशन किया गया है कि बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाने से पहले उनको पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्होंने आंगनबाड़ी और बाल वाटिका का जिक्र किया था। तो गांव देहात में आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी होता है और वहीं अगर आप शहरों में देखेंगे तो बाल वाटिका के नाम से होता है। जिस प्रकार से आप प्राइवेट में देखेंगे तो प्राइमरी में जाने से पहले, कक्षा 1 में जाने से पहले बच्चे को नर्सरी, उसके बाद LKG, फिर UKG में जाया जाता है। लेकिन सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टैकल किया गया। और आंगनबाड़ी की व्यवस्था तो पहले थी लेकिन बहुत अव्यवस्थित तरीके से वो चलती थी, जिसको अब ये सिफारिश किया गया है कि आंगनबाड़ी और बाल वाटिका को परमानेंट एक तरीके से 3 से लेकर के 6 साल जब बच्चे की आयु होगी तब उसको पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा। इसी के लिए यहाँ पर केबीएस में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर टोटल जो केवी हैं, यहाँ पर इनका लिस्ट दिया गया है जहाँ जहाँ पर ये वैकेंसी है। देखिए उत्तर प्रदेश में आगरा में इतने सेंटर्स पर ये वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये केवल आगरा का है अभी। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफेंस में डिफेंस सिविल, ये सब देख सकते हैं, और टाइप ऑफ बिल्डिंग परमानेंट, ये सभी। इसके बाद अहमदाबाद में इसी प्रकार से ये अल्फ़ाबेटिकल क्रम में आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए बुलंदशहर आ गया, फिर चंडीगढ़ आ गया, चेन्नई आ गया, उसके बाद से देखिए देहरादून आ गया, दिल्ली आ गया, इसी प्रकार से देखिए गुरुग्राम आ गया, गुवाहाटी आ गया। ये अल्फ़ाबेटिकल क्रम में आपको दिया गया है और सभी जगह पर कितने कितने ये केवी हैं जहां पर बाल वाटिका की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी एक बाल वाटिका को आप देखिए, जैसे जहां पर भी आप जिस भी जिले से हैं, उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश भर के, तो उस जिले को आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरा इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आगरा का एक है, तो आगरा का आगरा नंबर 1 AFS है, तो इसको आपको गूगल में सर्च करना है। यहाँ पर उस नाम से जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको अनाउंसमेंट का सेक्शन दिखेगा। इस पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से जितने भी अनाउंसमेंट हुए रहेंगे वो सब आपके स्क्रीन पर खुल करके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल वाटिका वाला आपको सर्च करना है। देखिए वाले सेक्शन में पहले सीरियल नंबर पर आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बाल वाटिका क्लास। तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड पर आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डाउनलोडिंग ओपन स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद से आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको बताया गया कि प्रति माह आपको 21,250 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाएगा और इसके लिए जो साक्षात्कार होना है वह 19 जुलाई 2023 को होना है सुबह के 8 बजे और सभी 450 केवी में ये भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानदेय भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो सीनियर सेकेंडरी क्लास यानी कि इंटरमीडिएट आपसे मांगा गया है और इंटरमीडिएट में आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। इसके साथ ही साथ डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, जिसे NTT के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जो PNP संस्थान है वो NTT कोर्स भी कंडक्ट कराती है, या फिर कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, अगर आपने NCT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से अगर NTT कोर्स किया है तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इसके अलावा देखिए डिजायरेबल में क्या मांगा गया है, टीचिंग एक्सपीरियंस इन प्री प्राइमरी क्लासेज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
अगर आपके पास ये नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको पात्र नहीं माना जाएगा, ये डिजायरेबल है। जैसे कि कई केवी में आप देखेंगे तो ये नहीं मांगा गया है, ठीक है, ये नहीं मांगा गया है। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको वरीयता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 सीट है और 5 कैंडिडेट क्वालिफाई किए, तो 5 में से मान लीजिए कि 3 के पास अगर ये सभी एलिजिबिलिटी है, जैसे कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्री प्राइमरी क्लास वाला एक्सपीरियंस है, तो उनको वरीयता दी जाएगी। उस सेंस में ये होता है, ठीक है। तो सभी केवी संगठन के माध्यम से 450 जो भी हैं उनमें ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक शिक्षिका बाल वाटिका के संबंध में 50% आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो बीएड होता है नर्सरी का वो होना चाहिए, या फिर DECED होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि सभी जगहों पर जो कंप्यूटर नॉलेज और ये सभी नहीं मांगा गया है, वो वरीयता के सेंस में है कि अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोफार्मा है, ये आपको भर करके इस प्रकार से आवेदन करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर देंगे और आपका जो इंटरव्यू है आगरा वाले इस सेंटर पर वो 19 जुलाई 2023 को होना प्रस्तावित है। इसी प्रकार से जो भी सेंटर मैंने आपको दिखाया केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। 450 केवी जो विद्यालय हैं उसमें बाल वाटिका में ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आपके पास एनटीटी का कोर्स है और इंटरमीडिएट में 50% अगर आपका है तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। चाहे आप किसी भी जिले में क्यों ना रहते हों, उत्तर प्रदेश के या फिर किसी भी, आप सभी सर्च कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से और उसके संबंध में आपको एक बेहतरीन सैलरी पर, क्योंकि एनटीटी कोर्स के माध्यम से ये अभी जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि पहले बच्चों को बाल वाटिका और आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, तो धीरे धीरे हो सकता है कि भविष्य में जाकर के इस पोस्ट को परमानेंट कर दिया जाए। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है 21,250 मिल रहा है, तो परमानेंट होने के बाद से एटलीस्ट ये 30,000 के आसपास हो ही जाएगा, 30 से 35,000 के पास। तो एक बेहतरीन मौका है आपके पास इस भर्ती में अपने आप को साबित करते हुए चयन सुनिश्चित करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।